हाँ तो बच्चे कैसे हो। आज मैं आप लोगों का मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का नाम सुनते ही 90% बच्चे तो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें इतना सारा सूत्र होता है कि इसको हम याद कैसे कर पाए। याद रखना तो मुश्किल काम है, लेकिन मैं बोलता हूं मेंसुरेशन का जो है ना, कोई भी फॉर्मूला को याद रखना मुश्किल काम नहीं है अगर आप उसको कंसेप्ट के साथ याद रखते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कंसेप्ट इज पावर। लेकिन मैं कहता हूं कंसेप्ट प्लस कंसिस्टेंट इज मोर पावर। इसलिए मैं कहता हूं आप हमारा वीडियो को देखते रहो, यानी हमारे वीडियो के साथ कंसिस्टेंट रहो। आप देखो कोई भी फॉर्मूला आप नहीं भूल पाओगे। तो देखो मेंसुरेशन में आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं वो 2 डायमेंशनल शेप है। 2 डायमेंशनल शेप के बारे में पहले बताता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बताऊंगा। तो 2 डायमेंशनल शेप में जनरली क्या होती है, 2 चीज आपको निकालने बोलेगी। एक तो पेरीमीटर निकालने बोलेगी और दूसरी एरिया निकालने बोलेगी। तो पेरीमीटर और एरिया ही निकालने के लिए आज मैं आपको बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या होता है। पेरीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, बाउंड्री होती है। ये हो गया इसका पेरीमीटर, ये हो गया इसकी पेरीमीटर। एरिया क्या होती है, किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, उसकी जो है ना दो डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लीकेशन होती है। तो मैं चलो आज आपको बताता हूं लेंथ और ब्रीथ आपको याद रखना एल एंड बी, और इसी से ही सारा फॉर्मूला हम सेटअप करते हैं जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले मिलते हैं, देखो स्क्वायर। अब स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालते हैं। देखो इजी काम है, तो पर मैं बताता हूं। देखो ये एल एंड बी क्यों लिए हैं, क्योंकि तुमको एल और बी ही याद रखना, इसलिए एल और बी लिए। हम एल और एल ही ले सकते हैं, ये बराबर ही होता है। ये आपको मालूम होगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। तो इसलिए ये इक्वल और ये इक्वल सब इक्वल है, लेकिन समझाने के लिए एल और बी लिया हूं। एल प्लस बी फिर एल प्लस बी। ये एल है तो ये भी एल, ये है तो आमने सामने बराबर, यानी इसमें तो सब बराबर होती है, समझाने के लिए एल भी लिया। तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे 2l और प्लस 2b। और चूंकि एल बी बराबर होता है इसलिए इसको हम 4l लिखेंगे, इक्वल टू 4s लिखेंगे। एल क्या है, साइड ही है ना, तो ये हो गया पेरीमीटर। अब देख लो इसको क्या 4 इंटू ये इसमें क्या है, साइड 4 मीटर है तो 4 ले लिए, इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर। ये निकल गया पेरीमीटर। अब देखो एरिया। एरिया क्या होता है बताया ना कि 2 डायमेंशन का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, वही एरिया हो गया। तो इसमें क्या है एल इंटू बी, एल इंटू बी। चूंकि एल और बी दोनों बराबर ही है बताएं, तो इसको एल स्क्वायर या बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एल इक्वल टू एस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइड ही है नहीं है, साइड स्क्वायर। तो इसमें 4 है इंटू 4, देखो 16 मीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा। एरिया है इसलिए स्क्वायर लिखना जरूरी है। चलो आगे चलते हैं, आप रेक्टेंगल में बताता हूं। रेक्टेंगल देखो इस प्रकार से आप पेरीमीटर निकालो, कोई भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर निकालना आसान काम है ना, इसलिए मैं पेरीमीटर पर नहीं जा रहा हूं, अब एरिया बताता हूं उससे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी। इसमें भी ले लेते हैं, देखो एल इंटू बी। तो एल इसमें कितना है, देखो 8। ये ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा रेक्टेंगल का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 एम स्क्वायर, ये हो गया। आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया देखिए, इसमें भी एल इंटू बी ही करेंगे। आप सोचोगे सर मजाक कर रहे हो, एल इंटू बी इसमें कैसे होगा, होगा। देखो एल इंटू बी। अब एल इंटू बी ये तो सही में मजाक है, क्योंकि एल इंटू बी इसकी तो नहीं होती, एल इंटू बी इसकी होती है। ये शेप तो दोनों अलग है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें देखो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो इसको मैं यहां तक अगर बढ़ा दिया, इसको ऐसे करके मिला दिया यहां, देखो तो देखो क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है एरिया, एल इंटू बी होता है ना, तो वही तो एल इंटू बी में लिखा हूं। लेकिन हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है कि ट्रायंगल का निकालना है बच्चों, ट्रायंगल का निकालना है। तो इसको देखो, ये देखने से, इस पिक्चर को देखो, देखने से क्या पता चलता है कि एक रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल निकल गया है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये कॉमन है तो दोनों बराबर होगा। तो एक रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल निकला, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, यही तो हो गया।
तो ये सूत्र निकल गया ना, 1/2 और एल बी इक्वल टू 1/2 बी एच, बताया हूं एल इक्वल टू बी, बी इक्वल टू एच, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो अब ले लेते हैं 1/2, अब बी कितना है इसमें 3 और एच कितना है 4, कट गया 2, तो ये हो गया 6m²। कितना फास्ट है और कितने कंसेप्ट के साथ है, कभी भूलोगे नहीं भूलोगे, एल इंटू बी ही याद रखना, एल इन बी याद रखना है। चलो आगे ले लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया हमको निकालना है। देखो एरिया, इसमें भी एल इंटू बी ही करना है। देखो अब इसमें देखो एल है, ये क्या है एल, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो बड़ी भुजा होता है ना उसको एल मानते हैं, और जो छोटी भुजा होता है उसको ब्रीथ मानते हैं। तो ये बड़ी है, ये एल है, ये ब्रीथ है। तो मैं क्या बताया था, एल के बदले में बेस लिखते हैं तो बी, और ब्रीथ के बदले में क्या लिखते हैं, हाइट लिखते हैं, तो ये हाइट है। क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये नहीं उसकी भुजा से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए करके हमको एल इंटू बी यानी बी इंटू एच, और ये इसकी हाइट जो है ना, ये है इसकी हाइट, ये हाइट नहीं है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये है हमारी हाइट, ये हमारी हाइट नहीं है। तो इसलिए हम ये हाइट इसमें इसको लेते हैं, ये इसको हाइट लेते हैं बच्चों, इसको याद रखने का, इसको हाइट कभी नहीं लेने का। तो इसमें बी क्या है 8 है, इंटू हाइट क्या है 2 है, क्या हो गया 16 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए स्क्वायर हमेशा याद रखना, स्टेरी नंबर कट जाते हैं। 4 नंबर का सवाल रहेगा ना तो ये नहीं लिखोगे, आधा नंबर तो टीचर आपको काट लेंगे। हाँ आगे हम ले लेते हैं ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एल इंटू बी ही लेना है इसमें भी। देखो एल इंटू बी, तब इसमें एल क्या है, ये एल है, एल मतलब बताया बेस एल है, और इसको भी अगर ये पिक्चर को हम उल्टा कर दें तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी बेस इसकी हो जाएगी ना। और हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं, ये हाइट है, ये हाइट है, तो हाइट 2 मीटर है, लेकिन इसकी एल 8 मीटर है कि 4 मीटर है, ये दिक्कत है यहाँ पे। इधर अगर ये पिक्चर ऐसा है तो इसमें बेस हो गया 8 मीटर, इसको अगर उल्टा काम रख दें तो बेस हो जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ हमको एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम 8 मीटर लें कि 4 मीटर लें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ना तो 8 लेंगे ना 4 लेंगे, हम दोनों का एवरेज ले लेंगे बस। तो दोनों के एवरेज हम ले लेते हैं। देखो ये क्या है 8 + 4, एवरेज निकालने के 2 से डिवाइड कर देंगे, अब मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे 2, कितना हो गया देखो 8 × 4 12, 12/2 और मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 तो कट गया, क्या हो गया 12 मीटर स्क्वायर। देखो हो गया, तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम का। अब आगे चलते रोम्बस। देखो रोम्बस को निकालना है एरिया, इसमें भी हम क्या करेंगे एल इंटू बी ही लेंगे, एल इंटू बी, क्योंकि आपको याद करवाना है एल इंटू बी से ही। इसमें भी सोचो सर इसमें भी एल इंटू बी कैसे होगा, इसमें एल और बी तो है ही नहीं, है कैसे हम बताता हूं। देखो यही पिक्चर को अगर हम इसको ये यहां से यहां खींच दिए, यहां से यहां मिला दिए, इसको यहां मिला दिए, इसको देखो यहां मिला दिया, देखो ये इस प्रकार का पिक्चर बन गया। अब इससे देखने में पता चल रहा, देखो ये जितनी इसकी लेंथ है वही इसकी भी लेंथ होगी, जितना ये है जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये होगी। तो ये देखो ये यहां से यहां तक, यहाँ D1 जो है ना वो यहां से D2 कितना लिखा है 4 मीटर, और यहां से यहां जो है ना ये D1, यहां से यहां D1 है 3 मीटर। जब ये यहां से यहां 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो गया, यहां से यहां 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया निकल जाएगा, तो रेक्टेंगल एरिया इंटू बी होती है ना। लेकिन हमको इसका एरिया तो नहीं निकालना, हमको तो ये डायमंड का एरिया निकालना है। तो हमको क्या करना है, देखो ये पिक्चर देखने से पता चल रहा है ये जो है ना इसके बराबर है, ये जो है ना इसके बराबर है, ये जो है ना इसके बराबर है, और ये जो है बच्चों इसके बराबर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक रेक्टेंगल में 2 डायमंड बन रहा है। तो हम वही क्या करेंगे, ट्रायंगल वाला सिस्टम अपनाएंगे। क्या करेंगे,
2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर L एंड B के बदले में क्या है, D1 एंड D2 है। तो हम 1/2 इंटू D1 और D2 कर दिए। आ गया L एंड B का यूज करके। तो देखो हो गया 1/2 और D1 कितना है, D1 देखो इसमें 3 है और D2 कितना है, 4 है। मल्टीप्लाई कर दिए, कट गया। देखो ये भी हो गया 6 मीटर स्क्वायर, कितना फास्ट। अब देखो हम चलते हैं सर्कल पे, सर्कल पे चलते हैं। ये मजेदार है, बहुत मजेदार है सर्कल वाला। देखो इसको भी हम L एंड B का यूज करके निकालेंगे सर्कल के एरिया। आप तो सोचोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं है, सही है। देखो ये सर्कल को हम यहां से यहां मिला दिए। देखो ये R है तो ये भी R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नहीं होगा दिक्कत, तो चलो आगे हम इसको भी यहां से यहां मिला दिए, इसको भी यहां से यहां मिला दिए। समझ में आना चाहिए तुम लोग को। इसको भी मिला दिए और देखो इसको भी यहां मिला दिए। देखो ये रफली है, एग्जैक्ट तुम लोग कर लेना। इसको मिला दिए। अब इसको मिलाने से क्या तुम लोग को पता चल रहा है, ये क्या हो गया, देखो ये R हो गया, ये R हो गया, दोनों R। तो ये भी R, ये भी R। ये क्या, ये भुजा जितनी बराबर है उतनी तो ये हो जाएगा, ये भुजा जितनी है उतनी। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया। तो एक स्क्वायर बन गया। तो यहां से यहां तक अगर हम ले लिए, यहां से यहां निकल के ले लिए, तो क्या 4 स्क्वायर नहीं बना इसमें। तो एरिया क्या होता है इसका, पाई R स्क्वायर होता है सर्कल का। लेकिन हमको इस बेस पे इसको प्रूव करना है। कैसे, देखो प्रूव करो। तो इसमें अगर हम एक छोटा सा स्क्वायर ले, छोटा स्क्वायर का हम एरिया निकालेंगे तो क्या होता है बताओ। ये भुजा है, स्क्वायर होता है, इसमें R क्या है, भुजा है। तो नहीं हो जाएगा इसका एरिया, यहां ले लेता हूं, R स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये इसका एरिया R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि यहां पर 4 गो ऐसा छोटा छोटा स्क्वायर बना है, तो ये टोटल का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल का एरिया हो जाएगा 4R स्क्वायर। होगा बच्चों, हो जाएगा। लेकिन हमको ये टोटल का तो एरिया नहीं निकालना है, हमको किसका एरिया निकालना है, ये सर्कल का एरिया निकालना है। तो 4R स्क्वायर टोटल का एरिया होता है। ये सर्कल का एरिया क्या होता है जानते हो, ये जो है ना स्क्वायर का एरिया और सर्कल के एरिया का रेशियो मैं बताना जा रहा हूं। सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11/14 होता है, 11/14 होता है। तो हमको इसका एरिया निकालना, हम क्या करेंगे, 4R स्क्वायर इंटू 11/14 कर दिए। अब देखो इसको कट कर दो, 7 ये 2, अब 11 दूनी 22, 22/7 R स्क्वायर हो गया। 22/7 R स्क्वायर आ गया। तो 22/7 क्या होता है, पाई होता है कि नहीं होता है, पाई R स्क्वायर हो गया। प्रूफ हो गया ना L एंड B से। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मजा आया तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू बच्चे।